वेलकम बैक टू माय चैनल सुभद्रा क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। उसमें से दो प्रमुख थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य हम देखते हैं, इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और 1614 तक चला था। दूसरा जो प्रमुख साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं इस वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब तक चला था। तो पहले हम देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के ही दो प्रमुख सेनानायक थे, हरिहर और बुक्का। कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को दक्षिण से ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली लेकर आया था और उन्होंने मुस्लिम यानी इस्लाम कबूल करवाया था। बाद में ये दोनों वापस जब आए, उन्हें दक्षिण अभियान पे मोहम्मद बिन तुगलक ने जब भेजा था हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को 1336 से, तो वहाँ ये जो है एक प्रमुख व्यक्ति विद्यारण के यानी माधव विद्यारण के संपर्क में आने पर माधव विद्यारण ने इन्हें हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित कर दिया और इन्हें सलाह दिया। तो इनके सलाह पर ही ये हिंदू हुए थे और इन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना 1336 में हुई। तो विजयनगर में प्रमुख रूप से 4 वंशों का आधिपत्य रहा है। तो पहला संगम वंश कहलाया, इनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था 1336 ईस्वी में, और ये 1485 ईस्वी तक चला था और पूरा विजयनगर साम्राज्य 1614 तक चला था। तो देख लेते हैं हरिहर बुक्का। इसमें जो कुछ प्रमुख राजा हुए थे, शासक हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो एक प्रमुख शासक हुए थे हरिहर बुक्का, हरिहर दित्य, इस तरह से कई हुए थे। तो देवराय प्रथम एक प्रमुख व्यक्ति थे, इनके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख शासक, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था और वहां से नहरें निकाली थी, जिससे खेतों की सिंचाई करने में और लोगों के पीने की पानी की व्यवस्था देवराय प्रथम द्वारा सबसे पहले किया गया था। इनके समय में ही इटली का प्रमुख यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया था। देवराय प्रथम के दरबार में कवि थे श्रीनाथ, उन्होंने एक प्रमुख पुस्तक हरविलासम की रचना की थी तेलुगु भाषा में, हरविलासम। विजयनगर साम्राज्य में ज्यादातर तेलुगु भाषा का ही प्रमुख वर्चस्व रहा है और संस्कृत भाषा दूसरी प्रमुख भाषा भी रही है। दूसरे प्रमुख जो व्यक्ति आए थे इनके समय में, रूस के निकतन आए थे, निकतन रूस के। यह व्यक्ति विजयनगर साम्राज्य में भी आया था और विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य में भी गया था। बहमनी साम्राज्य में जब व्यक्ति गया था तो वहां पे मोहम्मद शाह तृतीय का शासन था बहमनी। आगे हम देख लेते हैं दूसरे प्रमुख शासक जो हुए हैं देवराय द्वितीय प्रमुख शासक हुए हैं। ये काफी समृद्ध और शक्तिशाली थे। इनके समय में साम्राज्य का काफी विकास हुआ और समृद्धशाली साम्राज्य बना। इन्हें इंद्र का अवतार भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार भी कहा जाता था। इन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं लिखी थी। एक इन्होंने महानाटक सुधानिधि की रचना की थी, महानाटक सुधानिधि, और बाद रायण के ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने टीका भी लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा था। ब्रह्मसूत्र किसका? बाद रायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। देवराय द्वितीय के समय में फारस का जो है राजदूत आया था अब्दुल रज़्ज़ाक पर, यानी फारस यानी जिसे पर्सिया कहा जाता था पहले, फारस, उससे फारस को पर्सिया कहा जाता था। वहां का राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में आया। संगम वंश के बाद इन्हीं के ही सेनापति नरसिंह सालू द्वारा अतिक्रमण करके अपने सालू वंश की स्थापना की गई थी 1486 ईस्वी में। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू द्वारा की गई थी। ये काफी योग्य और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। चूंकि संगम वंश के जो अंतिम शासक हुए लास्ट में वो काफी अयोग्य साबित हुए, जिसके कारण नरसिंह सालू ने उनको हटाकर स्वयं शासन सत्ता हथिया लिया था। 1502 ईस्वी में सेना नायक नरसा नायक ने सालू वंश के अंतिम शासक का अंत कर दिया, वो भी अयोग्य थे। और यही नरसा नायक, जिसे वीर नरसिंह भी कहा जाता था, ये वीर नरसिंह नरसा नायक के नाम से प्रसिद्ध है, 1503 से 1509 ईस्वी तक शासन किया और इसने एक प्रमुख राजवंश तुलु वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक, जो सर्वश्रेष्ठ शासक भी कह सकते हैं, कृष्णदेव राय द्वितीय हुआ। कृष्णदेव राय, इसने 20 साल तक शासन किया था, तुलु वंश का शासक था। 1509 से 1529 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया था। पुर्तगाल का गवर्नर उस समय अल्बुकर्क ने इससे जो है
भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी कृष्णदेव राय से। इसकी दो प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, एक है तेलुगु में लिखी गई मुक्तमाल्यद और संस्कृत में लिखी गई जामती कल्याणम। जामती कल्याणम संस्कृत नाटक है। इसके समय में दो पुर्तगाली प्रमुख रूप से भारत में आए थे, एक थे डोमिंगो पायस और दूसरे थे बारबोसा। इसे अभिनव भोज की उपाधि भी दी जाती है। इसके समय में इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जिस तरह विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी तरह से कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु कवियों के 8 तेलुगु कवि थे प्रमुख रूप से, उनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्ट दिग्गज, उनमें से एक तेनालीराम काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है। इसने पांडुरंग महामात्यम की रचना की थी, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। पांडुरंग महामात्यम तेनालीराम की रचना है। कृष्णदेव राय ने नगर की स्थापना की थी नागलपुरम और 2 प्रमुख मंदिरों का निर्माण भी किया था, एक हजारा स्वामी मंदिर और दूसरा विठल स्वामी का मंदिर। 2 प्रमुख मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। अंतिम जो शासक था तुलुवंश का, वो था सदाशिव राय। उसके समय में प्रधानमंत्री राम राय मुख्य रूप से सत्ता पे काबिज था, यानी सदाशिव राय सारे जो है काम अपने मंत्री राम राय के निर्देशानुसार ही करता था। राम राय का पूरे सिस्टम पर कंट्रोल था। 1565 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राज से कांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के कुछ साम्राज्य जैसे बीजापुर, अहमदनगर, बरार नहीं था, बीदर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य से टक्कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य उसी युद्ध के बाद छत विछत हो गया था और इस युद्ध में सदाशिव राय मारा भी गया। अगले इसके बाद जो राम राय था उसी के भाई तिरुमाल ने 1570 ईस्वी में अरावीडू वंश की स्थापना की थी। तिरुमाल के समय में सीजर फ्रेडरिक नामक यात्री भारत में यात्रा करने आया था और इस वंश के अच्युत राय एक शासक हुआ था। उसके समय में फर्नाओ नूनीज नामक पुर्तगाली यात्री भी भारत में यात्रा करने आया था। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1614 ईस्वी तक चला और उसके बाद इस वंश का अंत हो गया विजयनगर साम्राज्य का। अब हम आते हैं दूसरा प्रमुख जो साम्राज्य स्थापित हुआ था बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने किया था। उसने शासन किया था और अपना नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से शासक बना था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया था, गुलबर्गा को। दूसरे प्रमुख शासक हुए शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इन्होंने गुलबर्गा को हटाकर अपनी राजधानी बीदर में स्थापित किया और बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। इस वंश के तीसरे प्रमुख शासक जो हुए मोहम्मद थर्ड, महत्वपूर्ण शासक थे। इसके समय में इनका जो प्रधानमंत्री था महमूद गवा, काफी ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, काफी विद्वान व्यक्ति था। और मोहम्मद थर्ड के समय में ही हमने बताया था रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य में आया था और देवराय प्रथम उसी समय शासन करता था, उस समय आया था। महमूद गवा जो था इसे मोहम्मद तृतीय ने ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। ख्वाजा जहां की उपाधि। मोहम्मद गवा ने 2 प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, एक है रौज़त उल इंसा और एक दीवान अश्र। इस वंश का बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ था वो कलीमुल्लाह शाह था। कलीमुल्लाह शाह अंतिम शासक था इस वंश का। अब हम यहाँ देख लेते हैं राज्य और इन राज्यों के जो प्रमुख सरदार थे जिनके कारण राज्य का काफी विस्तार हुआ, विकास हुआ था। तो विजयनगर के 2 प्रमुख राज थे नरसा नायक और कुमार संवत। तो नरसा नायक के बारे में हमने बता दिया, उसने तुलु वंश की स्थापना की थी, वीर नरसिंह के नाम से था। और दूसरे कुमार संवत। बहमनी साम्राज्य में सबसे प्रमुख था महमूद गवा, जो मैंने यहाँ पे बता दिया, महमूद गवा, जिसे मोहम्मद तृतीय ने ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की थी। अहमदनगर का सबसे प्रसिद्ध जो सरदार था वो मलिकम्बर था। बीजापुर का अफजल खान था। अफजल खान के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, जिसे शिवाजी ने अपने बगनखे से मार दिया था। और अगला गोलकुंडा में जो प्रमुख थे मीर जुमला, मदन्ना और अखन्ना प्रमुख शासक सरदार हुए थे। आगे हम देखते हैं प्रमुख राज्य देखते हैं, उनकी राजधानियां, संस्थापक कौन थे और उनके वंश कौन थे।
तो बीजापुर देख लेते हैं सबसे पहले। बीजापुर, इसकी राजधानी थी नौरसपुर। इसकी संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, इसीलिए इसे आदिल शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है। 1489-90 में बीजापुर में आदिल शाही वंश का स्थापना हुई थी। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा थी। कुली कुतुब शाह ने यहाँ पे कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में किया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासन था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। अहमदनगर में 1490 में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी और इसकी 3 प्रमुख राजधानियां हुई समय समय पर, जुन्नार, फिर अहमदनगर और फिर खिड़की, ये राजधानियां हुई थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था। इसका जो स्थापना की थी खानदेश की मलिक रजा ने 1399 में, जो कि फारूकी वंश की स्थापना जिसने की थी। बरार में जिसकी राजधानी एरिशूट थी, बाद में काबिलगढ़ हुई। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना 1484 ईस्वी में फतहुल्लाह शाह इमाद शाह ने किया था। फतहुल्लाह इमाद शाह ने किया। बीदर की राजधानी बीदर रही। इस यहाँ अमीर अली वलीद ने वलीद शाही वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। इस तरह से हमने देख लिया विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। अब हम यहाँ प्रश्नों की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रश्न यहाँ आते हैं तो देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। पहला प्रमुख हो गया, कब किया था ये भी पूछा जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। किसके प्रभाव से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तीसरा प्रश्न है माधव विद्यारण, या कभी कभी विद्यारण नहीं मिलता है। अगला है 3 प्रश्न हो गए यहाँ से। तुंगभद्रा नदी पे बांध और नहरें सबसे पहले किस विजयनगर शासक ने बनाया था? तो वो थे देवराय प्रथम। ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। देवराय प्रथम ये पूछा था निकोलो कोंटी किसके समय में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। 5वां ये यहाँ से लिया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कहाँ का यात्री था? इटली का था। 6वां कवि श्रीनाथ किसके समय में कवि, किसके दरबार में दरबारी कवि था? ये भी 7वां। और उसने कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी थी? या हरविलासम की रचना किसने की थी? तो ये पूछा था कवि श्रीनाथ ने। 8वां ये हो जाएगा आपका यहाँ से। निकेतन किसके समय में आया था? यहाँ से आपका आता है रूस का यात्री निकेतन देवराय प्रथम के समय में आया था। सबसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रमुख व्यक्ति था देवराय थे। इसे इंद्र का अवतार किस शासक को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 10वां क्वेश्चन। महानाटक सुधा निधि किसके द्वारा लिखी गई है? देवराय द्वितीय द्वारा लिखी गई है। 11वां बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका किस विजयनगर शासक ने लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 12वां प्रश्न। यहाँ देखते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके समय में भारत आया था? 13वां देवराय द्वितीय के समय में। और कहाँ का था वो? राजदूत 14 फारस या पर्सिया का। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी। सालू वंश का अंत किसने किया था? तो ये थे नरसानायक या वीर नरसिंह जिसको कहते हैं। ये 16वां क्वेश्चन हो गया। सातुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने किया था। 17वां। कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? 18वां। अल्बुकर्क ने किससे अनुमति लेकर भटकल में दुर्ग का निर्माण किया था? ये 19वां। अमुक्त माल्य की रचना ज्यामिति कल्याण बहुत बार पूछा गया है। अमुक्त माल्य किस भाषा में लिखा गया था? और ज्यामिति कल्याण किस भाषा में लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका 20 तेलुगु भाषा में लिखा गया 21। ज्यामिति कल्याणम आपका हो गया 22वां। और संस्कृत नाटक है ये 23वां। इनके समय में 2 प्रमुख पुर्तगाली व्यक्ति डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे। तो ये आपका दोनों पुर्तगाली थे। 24 और ये हो गया आपका 25वां प्रश्न। अभिनव घोष की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 26वां। कृष्णदेव राय को दिया गया था। अष्टदिग्गज जिसके समय में थे? तो ये आपका 27। क्या थे अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवियों का संगठन था। पांडुरंग महामात्यम की रचना किसने की थी? तेनाली रामन ने की थी। ये 28वां प्रश्न आपका यहाँ से मिल जाएगा। नागलपुरम नगर की स्थापना किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने बसाया था। 29वां प्रश्न। ये बहुत पूछा गया हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर की स्थापना किसने की थी?
दोनों आया हुआ है। 30 प्रश्न हो गए यहाँ से। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। उसका प्रमुख मंत्री कौन था? राम राय था। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो 1565 में हुआ था। काफी प्रसिद्ध युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध या इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। एक नाम और है, ध्यान नहीं आ रहा। अरावली वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमाल ने की थी। 37वां। तिरुमाल कौन था? राम राय का भाई था। सीजर फ्रेडरिक ने किसके समय में यात्रा की थी? तो ये आपका 38वां हो गया यहाँ से। और फर्नाओ नूनी किसके समय में आया था? अच्युत राय के समय में आया था। ये हो गया। आगे हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में देखेंगे 40 प्रश्न वहां से हम लोगों को प्राप्त हो गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका 41वां हो जाएगा। राजधानी गुलबर्गा थी। 42वां प्रश्न, ठीक है। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर राजधानी बना लिया था इसको, तो आप 43वां हो जाएगा। और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। 44वां हो गया आपका। मोहम्मद तीर्थ का प्रधानमंत्री कौन था? तो महमूद गवा था। 45वां। इसको ख्वाजा जहां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद थर्ड ने दी थी। अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह शाह था। ये आपका हो जाएगा 47वां। और रौज़तुल इंसा और दीवान असर की रचना किसने की थी? महमूद गवा ने की थी। ये 48 हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 49वां प्रश्न। यहाँ से देखते हैं प्रमुख राज्य, उनके प्रमुख सरदार कौन थे? तो ये 50, 51, ये 52, ये 53, 54 और ये आपके 55, मीर जुमला 56 और ये अखन्ना 57। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे राजधानी संस्थापक उस किस वंश के थे? ये मिलान करने के लिए बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन आए मिलान करने के लिए। बीजापुर में कौन सा वंश था? देसाई वंश था। राजधानी क्या थी? संस्थापक क्या थे? सुस्तामन। यहाँ देखिए 58, 59, 60, 61 यहाँ पे 62 और ये आपको मिलेगा 63वां प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे 64। ये 65 हो जाएगा आपका। यहाँ पे निजाम शाही हो जाएगा आपका 66वां। आपका यहाँ बुरहानपुर हो जाएगा 67वां प्रश्न। मलिक राजा 68 हो जाएंगे। और फारूकी वंश हो जाएगा 69 आपका। यहाँ पे बरार का हो जाएगा आपका 70। इसकी स्थापना फताहुल्लाह इमाद शाह ने किया था। 71वां हो जाएगा। इमाद शाही वंश था आपका 72वां। 73वां हो जाएगा उसकी राजधानी। ये 74 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 75वां। अगर सबों को देखेंगे तो लगभग 80 प्रश्न आपको इस एक वीडियो से प्राप्त हो रहा है। उन्हें प्रश्न भी बता दिए कहाँ से किस तरह के प्रश्न आते हैं। यह आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसआई हो, आरओ हो, यारो हो, सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वीडियो को आप काफ़ी मेहनत से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। बाद में हम इन सभी टॉपिकों पे अलग से प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आप हमारे आने वाले हर वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।